हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूबॉर्स चैम्बर एंड डब्ल्यूबीसी एंड आरबीसी पिपेट्स के बारे में। न्यूबॉर्स चैम्बर, जिसे हम हीमोसाइटोमीटर भी कहते हैं, एक ब्लड सेल काउंटिंग डिवाइस होता है जिसमें कि हम डब्ल्यूबीसी काउंटिंग एंड आरबीसी काउंटिंग करते हैं। हीमोसाइटोमीटर या न्यूबॉर्स चैम्बर में एक ग्रिड पैटर्न होता है जो कि एक स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ ब्लड में ब्लड सेल्स की एक्यूरेट काउंटिंग करने में हमारी हेल्प करता है। न्यूबॉर्स चैम्बर में आप जब भी एक ब्लड सैंपल लेते हैं वो वोल ब्लड नहीं होता है, आपको एक डाइल्यूटेड ब्लड लेना होता है एंड इसी डाइल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए हमारी डब्ल्यूबीसी एंड आरबीसी पिपेट्स का हम यूज़ करते हैं। डब्ल्यूबीसी पिपेट में जो डाइल्यूशन होता है वो हमारा 1:10 और 1:20 होता है एंड आरबीसी पिपेट्स में जो डाइल्यूशन होता है वो 1:100 और 1:200 होता है। इन दोनों पिपेट्स में अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना हो तो डब्ल्यूबीसी पिपेट्स का जो बल्ब होता है उसमें आपको एक वाइट कलर की बॉल नज़र आएगी एंड आरबीसी पिपेट्स की जो बल्ब होता है उसके अंदर आपको एक रेड कलर की बॉल नज़र आएगी। क्योंकि दोनों ही पिपेट्स के डाइल्यूशन में काफ़ी डिफरेंस होता है तो आप कभी भी इनके रोल्स को एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। अब अगर हमें डाइल्यूशन प्रिपेयर करना है तो हमें एक डाइल्यूटिंग फ्लूइड चाहिए होता है। हम नॉर्मल डिस्टिल वाटर का यूज़ यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो किसके लिए कौन सा डाइल्यूशन चाहिए होता है? अगर आपको वाइट ब्लड सेल्स काउंटिंग करनी होती है तो उसके लिए आप एसिटिक एसिड और तुर्क सोल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं, आप वो ले सकते हैं एंड उसके साथ में आप ब्लड का डाइल्यूशन बना सकते हैं। तुर्क सोल्यूशन जो होता है ये आरबीसीज़ को लाइस कर देता है, उनको तोड़ देता है एंड जो डब्ल्यूबीसी होते हैं उन्हें स्टेन कर देता है, विच हेल्प इन दी काउंटिंग ऑफ डब्ल्यूबीसी। इन केस अगर आपको आरबीसी काउंटिंग के लिए डाइल्यूशन प्रिपेयर करना हो तो आप नॉर्मल सलाइन में ये डाइल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। नॉर्मल सलाइन विल ऑलवेज प्रिजर्व द आरबीसी एंड हेल्प इन द एक्यूरेट काउंटिंग ऑफ आरबीसी विद इन द ब्लड सैंपल। So this is all about Newbor's chamber and WBC and RBC pipettes. Hope you like this. But nowadays, although all the laboratories use automated analyzers for the counting of cells, but if you are a lab technician, then you must know about these tools and these techniques also. It will help in your skills. Thank you.